आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपने कभी सोचा है यीशु ने ये बात क्यों कही कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं? या कभी आपने इस बात के बारे में विचार किया है प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। मैं एक सहायक भेजूंगा जो मेरी बातें सुनकर तुम तक पहुंचाएगा। आपको पता है क्यों यीशु ने ये बात बोली? आज इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्रचार शुरू करने से पहले मैं ये कहकर आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि मसीह जीवन आप अकेले जी ही नहीं सकते। मसीह जीवन आप अकेले होकर आप बिता नहीं सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के पास लौटना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ जीना बहुत जरूरी है। यीशु में होकर जीना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह जीवन अकेले का जीवन नहीं है। कई बार हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, वो लोगों के बीच में है, लोगों की वो सहायता ले रहे हैं, लोगों से वो मदद ले रहे हैं, लेकिन वो कभी पवित्र आत्मा की सहायता को नहीं मांगते। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो यीशु के साथ है या नहीं। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में आप एक ऐसे मसीह जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन में आपको यीशु की जरूरत है? या आप एक ऐसे मसीह जीवन को जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों जिस जीवन में आपको यीशु की जरूरत ही नहीं है, पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं है? आप सोचिए, आप विचारिए इस बात को। ये जो समय है ना, ये एक ऐसा समय है जहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि हम जब लोगों को देखते हैं, बहुत से लोग अद्भुत कामों को दिखा रहे हैं बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के। उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। वो किसी भी तरीके से वचन को मरोड़ कर लोगों के सामने रख देते हैं और वहां पे वो वाहवाही बटोर रहे हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में क्यों लिखा है? यीशु ने क्यों कहा है? एक बार हमें सोचना चाहिए। मत्ती 28 के 18 से जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं जगत के अंत तक। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये उन तमाम मसीह लोगों के लिए है जो जगत के अंत तक बने रहेंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद इस जगत के अंत तक मैं ना रहूं, शायद आप ना रहे, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो इस जगत के अंत तक बना रहेगा। शायद हम पहले चले जाएंगे, जगत के अंत से पहले ही हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद आने वाला पीढ़ी जो होगा शायद वो इस समय को देखे, शायद वो जगत के अंत तक वो बने रहे इस जगत में, हमें नहीं पता। तो यीशु ने सभी के लिए बोला है, जो पहले चले जाएंगे उनके लिए भी, जो जगत के अंत तक इस पृथ्वी में बने रहेंगे उनके लिए भी। परमेश्वर के अजीजों, बाइबल में क्या लिखा है? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो यीशु ने ये कहकर लोगों को एक ढांढस क्यों दिया? क्योंकि मसीह जीवन अकेले जीने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन आपके पसंदीदा लोगों को आपके करीब लाकर जीने वाला जीवन नहीं है। हम सेल्फिश ना बने, हम स्वार्थी ना बने। कई बार हमें ऐसे भी हालातों को सामना करना पड़ता है जहां पे हमें ये पता चलता है कि लोग अपने ही पसंद के लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं, अपने भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। क्या वाकई में मसीह जीवन ऐसा जीवन है? आप खुद सोचिए, यीशु ने फिर क्यों अपने ही लोगों को नहीं ढूंढना, सिर्फ भाषा बोलने वाले, यीशु के भाषा बोलने वाले लोगों को?
या फिर उन लोगों को वो क्यों नहीं ढूंढता गया जिन्हें वो पसंद करता है? वो जहां भी जाता लोग उसे बुरा भला बोलते थे, लेकिन यीशु ने किसी से नफरत नहीं किया, क्योंकि यीशु सुसमाचार सुनाने के लिए आए थे। यीशु ने अपना काम किया और वो इस संसार से चले गए। आज इस संसार के होकर रहने के लिए हमें बुलाया या चुना नहीं गया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए बुलाया या चुना नहीं गया है हमें उस काम को पूरा करना है। परमेश्वर के अजीजों, जिस काम के लिए यीशु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के अजीजों उन लोगों से प्यार करते हैं जो शायद आपके भाषा बोलने वाले ना हो, जो शायद आपके पसंदीदा ना हो, यीशु आपके साथ है उस समय भी। आप समझ रहे इस बात को? आप अकेले नहीं हैं। आप उस काम को अपने लिए नहीं कर रहे हैं, या मैं इस काम को मेरे अपने फायदे के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। हम क्यों कार्य करते हैं? हम क्यों सुसमाचार सुनाते हैं? हम क्यों प्रेम करते हैं? हम क्यों परमेश्वर के अजीजों हाथों को बढ़ाते हैं? बस एक ही मकसद के लिए कि जिस प्रेम के बारे में सुना, जिस प्रेम को हमने महसूस किया, उस प्रेम करने वाले तक हम पहुंच सके। आप समझ रहे इस बात को? हम बस इस इंतजार में ना रहे कि मुझे संसारीय लोगों से क्या मिलेगा। हमें इंतजार है उस अद्भुत प्रेमी से मिलने का, जो जाते हुए भी ये कहता गया, परमेश्वर के अजीजों, कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो एक ही समय में पूरे संसार में उपस्थित है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों तले की चौकी है। वो एक ही समय में सब जगह में उपस्थित है। आप समझ रहे इस बात को? फिर भी वो वचन देता हुआ गया, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू जो कर रहा है उस काम में मैं तेरे साथ हूं। तू जो जीवन जी रहा है उस जीवन में मैं तेरे साथ हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुझे मसीह जीवन जीना है जिसमें यीशु की जरूरत पड़े, जिसमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़े। और डीपली बातों को समझाने के लिए यीशु ने क्या कहा? मैं सहायक भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूं घर तैयार करने के लिए, तो मैं पवित्र आत्मा को तेरे पास भेजता हूं। तू अकेला नहीं है, तू अकेले नहीं है बेटी, तू अकेला नहीं है बेटा। लेकिन शर्त यह है कि हमें एक ऐसा मसीह जीवन जीना है जिस जीवन में यीशु की जरूरत पड़े। हम अकेले इस मसीह जीवन को नहीं जी पाएंगे, हमें यीशु की जरूरत है। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां पे हमें लगता है काश आज इस जगह में मैं ना पाया जाता, काश आज मुझे ये काम ना करना पड़ता। कई बार हमें ऐसा लगता है उस समय में अगर यीशु आपके साथ ना हो, उस समय में अगर यीशु का प्रेम आपके साथ ना हो, उसकी मौजूदगी आपके साथ ना हो, आप भटक सकते हैं। बहुत से लोग भटक भी गए हैं। चुने हुए भरमाए जाएंगे, जो अभिषिक्त हैं वो पीछे मुड़ जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि वो अभिषिक्त तो है, लेकिन यीशु की जरूरत नहीं है उसे। वो चुने हुए तो हैं, लेकिन उन्हें यीशु की जरूरत नहीं है। उन्होंने कभी भी यीशु के जरूरत वाले जीवन को जिया ही नहीं। उन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा की सहायता को मांगा ही नहीं। उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पवित्र आत्मा की। अगर आप सच्चाई में हैं तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पवित्रता में हैं तो ही आपको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। आप पाप में जीवन बिताएंगे, आपको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? कंटिन्यू आप झूठ में जीवन बिताएंगे तो आपको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है?
कंटिन्यू, लगातार आप ऐसे हालातों से होकर गुजरेंगे जो हालात ये बयान करता है कि आपने उद्धार पाया ही नहीं है, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों पड़ेगी? पवित्र आत्मा की जरूरत तब हमें पड़ती है जब हम यीशु को और जानना चाहते हैं, वचन को और जानना चाहते हैं, प्रेम के गहराई में और जाना चाहते हैं और पवित्र बनना चाहते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। हम लगातार पाप करते रहेंगे, लगातार हम व्यभिचार में जीवन बिताते रहेंगे, लगातार हम वचन बिना जीते रहेंगे, लगातार हम लोगों को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार हम शारीरिक होकर जीते रहेंगे, तो ना ही हमें यीशु की जरूरत है और ना ही हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप समझ रहे इस बात को? क्यों यीशु ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं, क्योंकि यीशु जानते हैं हमें यीशु की जरूरत है। ये जो मसीह जीवन है हम अकेले नहीं जी सकते। परमेश्वर के अजीजों, हमें यीशु में होकर जीना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा इस हालात से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा है, इस दुख से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा है, प्रभु को क्या फर्क पड़ता है, प्रभु को क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या सह रहा या मैं क्या सह रही हूं, इस बात से प्रभु को क्या फर्क पड़ता? नहीं, परमेश्वर के अजीजों, आपके साथ आपका प्रभु भी रोता है, आपके साथ आपका प्रभु भी रोता है। जब आपको ठेस लगती है उसे भी ठेस लगता है, जब आपको दर्द होता है आपके प्रभु को भी दर्द होता है, क्योंकि उसने जुबान दी है आपको, उसने वायदा किया है आपसे कि मैं तेरे संग हूं, तो उसने आपको छोड़ा नहीं है। बस शर्त यह है कि हमें उसमें बने रहना है। हमें एक ऐसे मसीह जीवन की चाहत में आगे बढ़ना है जिस जीवन में हमें यीशु की जरूरत पड़े। बहुत से लोग ऐसे मसीह जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन में उन्हें यीशु की जरूरत नहीं है, उन्हें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है, उन्हें पिता की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ऐसे लोगों की जरूरत है जिन लोगों को देखकर वो खुश होते हैं, जिन लोगों को वो चाहते हैं कि वो लोग उनके आसपास रहे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, लोग आज है और कल नहीं, आपके रिश्तेदार आज है और कल नहीं, लेकिन जिस यीशु ने आपको वायदा किया है ना, वो यीशु जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। आप समझ रहे इस बात को? आपके बाद आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के साथ, आपके बच्चों के बाद फिर उन बच्चों के साथ जो आपके बच्चों के बच्चे होंगे। ये प्रॉमिस, ये वायदा सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहने वाली ये वायदा है। और इस वायदे को यीशु ने की है जो कभी मुकरता नहीं है। हम बहुत सी बातें प्रभु को बोलते और हम मुकर भी जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। परमेश्वर को पता है हम अकेले इस मसीह जीवन को नहीं जी पाएंगे। इसीलिए मैं आज इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। जो काम प्रभु ने हमें दी है उस काम को बराबर करते रहना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ना चाहूंगा 19वें आयत को, सुनिएगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, इसका मतलब क्या है? और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या सबके साथ है यीशु मसीह? हर एक व्यक्ति के साथ जो अपने आप को मसीह कहता है? आपको क्या लगता है? यीशु मसीह सिर्फ उनके साथ है जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। समझिए इस बात को। मैं यहां पर सिर्फ बात सुसमाचार सुनाने की नहीं कर रहा हूं, चेले बनाने की मैं नहीं कर रहा हूं।
मैं बात ये कर रहा हूं कि जो आज्ञाकारी मसीह जीवन जी रहे हैं उनके लिए यीशु ने कही है मैं तुम्हारे साथ हूं। आज्ञाकारी जीवन जीने वालों को ही यीशु की जरूरत पड़ेगी। जो अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं उन्हें यीशु की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आज्ञाकारी जीवन जीते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता है। हर कदम में उनके लिए परीक्षाएं तैयार है, हर कदम में उनके लिए कठिनाई है। राहों पे कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। इस गाने में बताया गया है संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। किनके साथ है यीशु? जिनके राहों पे कांटे हैं। और किनके राहों पे कांटे हैं? जो सच्चाई के साथ चलते हैं। हालेलुया। जो आज्ञाकारी जीवन बिताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो आज्ञाकारी है, शैतान उनको कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। जो आज्ञाकारी है, शैतान कभी उनके जीवन को सरलता से बिताने नहीं देगा। वो हर कदम में परीक्षाएं लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर का अजीज, जो वायदा, जो प्रॉमिस हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली है, वो प्रॉमिस झूठा नहीं है, वो वायदा झूठी नहीं है। यीशु ने कहा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमें आज्ञाकारी मसीह जीवन जीना पड़ेगा। जिस मसीह जीवन में जो बात यीशु ने कही उस बात को मानने के लिए हम तैयार हो और मनाने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए तैयार हो और सुनाने के लिए तैयार हो, बोलने के लिए तैयार हो और बोलने के लिए तैयार करने के लिए हम तैयार हो। आप समझ रहे इस बात को? आपकी सेवकाई आपके परिवार से शुरू कर सकते हैं, आपके घर से शुरू कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति सेवा करने वाला है। एक स्पेशल कॉलिंग की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने स्पेशल कॉलिंग देकर, अद्भुत बुलाहट देकर अलग अलग लोगों को बुलाया है, अलग किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम सब अपने परिवार में ही हम सेवा कर सकते हैं। अपने परिवार में हम सुसमाचार सुना सकते हैं। अपने परिवार में हम चेले बना सकते हैं। अपने बच्चों को हम यीशु के बारे में सिखा सकते हैं। अपने परिवार को हम सिखा सकते हैं। हमें बहुत बड़ी कलीसिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में बैठे रहे और घर पे ही सब कुछ करें। हमें बाहर भी करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं अपने घर से। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात? हम शुरुआत तो कर सकते हैं अपने घर से। अगर हम एक ऐसे मसीह जीवन को जी रहे हैं जिस जीवन को जीने के लिए यीशु ने कही है, आप विश्वास कीजिए आप अकेले नहीं है। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपको उस जगह से हटा नहीं सकती है। जब कांटे आपके पैरों के नीचे होंगे ना, आपको पता चलेगा उन कांटों पर आप नहीं, उन कांटों पर यीशु चल रहा है। कांटे दिखेंगे जरूर, आपको चुभेंगे नहीं, क्योंकि उसका दर्द यीशु ने पहले ही अपने ऊपर ले लिया। सोचिए उन कोड़ों का दर्द कैसा होगा, जो कील यीशु को हाथ और पैर में ठोका के उसका दर्द कैसा होगा। अगर उसने उन दर्दों को अपने ऊपर ले लिया तो ये कांटों का दर्द तो बहुत छोटा सा दर्द है। परमेश्वर का अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। बस वो करते रहिए जो यीशु ने कही है, जिन कामों को यीशु ने हमें करने के लिए बताई है। आज्ञाकारी बने रहिए। एक ऐसा मसीह जीवन जी लीजिए जिस जीवन में आपको यीशु की जरूरत पड़े, पवित्र आत्मा की जरूरत पड़े, क्योंकि वही जीवन परमेश्वर को भाता है और उसी जीवन को जीने के लिए उसने आज्ञा दी है और उन्हीं लोगों को वो लेने भी आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, एक नए दिन में आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मैं आज आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं।
अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने हालातों को प्रभु के हुजूरी में लेकर आइए। मैं विश्वास करता हूं बहुत कुछ बदलने जा रहा है। प्रभु धन्यवाद जिन्होंने अपनी आंखों को बंद किया है, अपने हालातों को प्रभु आपके सामने लेकर आए हैं। आपके दास होने के नाते मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, ये कहते हुए वो अकेले नहीं है प्रभु, वो अकेले नहीं है। उनके दुख में आप उनके साथ हैं प्रभु, उनके सुख में आप उनके साथ हैं, उनके हंसी में आप उनके साथ हैं, उनके गम में आप उनके साथ हैं। बस प्रभु आपने यही बात हमारे सामने रखी है कि हमें एक ऐसा मसीह जीवन जीना है जिस जीवन में हमें आपकी जरूरत पड़े, जो जीवन आज्ञाकारी जीवन हो, जो जीवन एक ऐसा जीवन हो जो बातें आपने कही उन बातों को हम पूरा करने के लिए तत्पर रहे। तो आप हमारे संग रहेंगे प्रभु। जितनों ने आज के वचन को सुना, अपने हालात को प्रभु आपके हजूरी में रखा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप उन जीवनों में काम कीजिए, उनकी परिस्थितियों में पिता आप काम कीजिए और उनके हालातों को आप बदल दीजिए परमेश्वर, और ये जाहिर कीजिए कि आप उनके साथ हैं। एक बार फिर से प्रभु एक नए दिन में मैं आपके लोगों के जीवन में पिता मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु, मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ, और सबसे बड़ी बात आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।